वकास स्टोरी चैनल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था कि साथ गर्मी में इसको गुस्ल की हाजत महसूस हुई। वो करीब ही वाक़या तालाब पर गुस्ल करने चल पड़ा। वहाँ जाकर क्या देखता है कि तालाब में पहले से ही कुछ लड़कियाँ नहा रही थीं। लड़कियों ने जब बादशाह को तालाब की तरफ आते देखा तो वो फ़ौरन तालाब से बाहर निकल आईं, मगर एक लड़की तालाब में बैठी रही। बादशाह ने इस लड़की से पूछा कि तुम तालाब से बाहर क्यों नहीं निकल रही हो। इस लड़की ने शर्माते हुए कहा कि मैं बेलिबास हूँ, मेरे कपड़े तालाब से बाहर पड़े हुए हैं। लड़की की यह बात सुनकर बादशाह की शैतानी हवस जाग उठी। इसने लड़की से कहा कि मैं बादशाह होने के नाते तुमको हुक्म देता हूँ कि बिना लिबास के ही मेरे सामने तालाब से बाहर निकल आओ, मैं तुमको ऐसे ही देखना चाहता हूँ। लड़की बादशाह का हुक्म सुनकर परेशान हो गई। बादशाह ने गौर किया तो मालूम हुआ कि यह लड़की जो तालाब में नंगी नहा रही है सब लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत भी है। बादशाह ने लड़की से कहा कि तुम मेरे सामने बिना लिबास के पानी से बाहर आओ। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुमको महल में ले जाऊंगा और अपनी कनीज़ बना लूँगा। लड़की ने जब देखा कि बादशाह किसी सूरत जान छोड़ने पर तैयार नहीं है तो इसने कहा कि बादशाह सलामत, आपके लिए तो मेरा सब कुछ हाजिर है, लेकिन मेरे सामने चूँकि मेरी सहेलियाँ भी हैं और आपके सिपाही भी मुझे बिना लिबास देख लेंगे तो मैं बादशाह सलामत के काबिल कैसे रहूँगी। अगर आप आज मुझे जाने दें तो मैं कल खुद ही आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की बात बादशाह के दिल को जा लगी और वो सिपाहियों को लेकर वापस चला गया। अगले दिन बादशाह बेताबी से इसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो दरबार में ना आई। तो बादशाह ने सिपाहियों को भेजा कि इस लड़की के घर का पता करो और इसको मेरा पैगाम दो कि बादशाह दरबार में तुमको बुला रहा है। सिपाही चले गए और वापस आकर बताया कि वो सुनार की बेटी है और हम आपका पैगाम बाप बेटी दोनों को पहुँचा आए हैं। बादशाह इस दिन भी इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो लड़की ना आई। बादशाह को सख्त गुस्सा आया। इसकी बेचैनी और हासिल करने की तलब बढ़ती जा रही थी। अगले दिन बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश करो। सिपाही फौरन रवाना हुए और सुनार के घर जा पहुंचे, मगर आगे से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। सिपाहियों ने बताया कि वो तो कल रात से ही घर छोड़कर चले गए हैं। जब इस बात का इल्म बादशाह को हुआ तो वो गुस्से से पागल हो गया। इसने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, मगर इस लड़की और इसके बाप का कुछ पता नहीं चला। फिर बादशाह ने सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो कोई सुनार और इसकी बेटी का पता बताएगा इसको 1 किलो सोना इनाम दिया जाएगा। इसके बावजूद भी कुछ हासिल ना हुआ तो बादशाह ने आसपास की रियासत के हुक्मरानों को खत लिखे और लड़की और इसके बाप को तलाश करने में मदद हासिल करने की दरख्वास्त की। लेकिन यूँ लगता था कि लड़की को ज़मीन खा गई थी या आसमान निकल गया था। एक रात बादशाह सोया तो इसको ख्वाब में दरिया के किनारे एक झोंपड़ी नजर आई। बादशाह झोंपड़ी देखकर हैरान होता है कि इस वीराने में किसने झोंपड़ी डाली है। जब वो चलता चलता इस झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो इसको एक दाढ़ी वाला बुजुर्ग नजर आया। इस बुजुर्ग के साथ ही एक लड़की भी बैठी हुई थी। इससे पहले कि बादशाह लड़की की शक्ल देखता, बादशाह की आँख खुल गई। बादशाह समझ गया कि हो ना हो ये वही बाप बेटी हैं जो इस झोंपड़ी में छुपे हुए हैं। बादशाह इस इलाके को जानता था। अगली सुबह बादशाह ने सिपाहियों का दस्ता तैयार किया और सीधा दरिया के किनारे इस जगह पहुंच गया जो उसको ख्वाब में नजर आई थी। वहां पर झोंपड़ी भी मौजूद थी। बादशाह ने सिपाहियों को उधर ही रुकने का इशारा किया और खुद झोंपड़ी के अंदर चला गया। वहां क्या देखता है, एक कमजोर सी बीमार दिखने वाली लड़की सो रही है और एक दाढ़ी वाला बूढ़ा इंसान पास ही जाए नमाज पर बैठा हुआ दुआ कर रहा है कि ऐ पालने वाले रब, हम कब तक जालिम बादशाह से छुपते रहेंगे जो चंद लम्हों के लुत्फ की खातिर मेरी मासूम बच्ची की इज्जत बर्बाद करना चाहता है। बादशाह फौरन जान गया कि ये वही लड़की है जिसको तलाश करता हुआ वो यहाँ तक आया है, लेकिन अब वो कमज़ोर और प्यासी नजर आ रही थी। और इसके बूढ़े बाप के दुखी अल्फाज सुनकर बादशाह खुद पर काबू ना रख पाया और इस बूढ़े के पास ही बैठकर रो रो कर इससे माफ़ी मांगने लगा कि मेरी वजह से आप पर इतनी और तकलीफ़ें आई हैं। इसके बाद बादशाह ने पूरे एजाज़ और इज़्ज़त के साथ लड़की और इसके बाप को दरबार में बुलाया और लड़की के बाप से दरख्वास्त की कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी बेटी से निकाह करके इसको अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। बूढ़े सुनार ने अपनी बेटी की रजामंदी जानने के बाद इसकी शादी बादशाह से कर दी और यूँ बादशाह ने इस लड़की को अपनी बीवी बनाकर इसके साथ खुशगवार ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दी।